दया दृष्टि करिनाशिये मेरो भूल अरुचूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ सुनो प्रभु नजर निहाल। एक बार उच्च स्वर में हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज का जय जयकार करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूजनीय गुरुजन सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग पाठ के क्रम में संत की महिमा के बारे में सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पै कहई न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। यह बात किसने कहा? कवियों ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा लिखते, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। यह बात कवियों ने कहा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कह तो दिया लेकिन कहने के लिए सही सही नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? तो नीचे की पंक्ति में हम लोग सुन रहे थे कि निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संत को अपने सुख और दुख का परवाह नहीं होता है। संत दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाते, लेकिन संत दूसरे के दुख से पिघलते हैं, लेकिन मक्खन दूसरे के दुख से नहीं, वो तो अपने दुख से पिघलता है। मक्खन के ऊपर जब सूर्य का ताप पड़ता है तो दुख के मारे, अपने दुख के मारे वो पिघल जाता है। तो संत और मक्खन में यही अंतर हो गया कि संत दूसरे के दुख को देख करके पिघलते हैं, अब मक्खन अपने दुख से पिघलता है। संत की महिमा कितनी है। एक बड़े अच्छे संत हुए दादू दयाल जी महाराज, वे कहते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति कोई। संत की महिमा का बखान हम आप जैसे सर्वसाधारण मनुष्य नहीं कर सकते, तो संत की महिमा का बखान कौन कर सकते हैं? तो महर्षि शाही स्वामी जी महाराज लिखते हैं, संत की महिमा संत ही जाने और नेति के ही गाई, ताते शाही जानी परम हित रहु संत शरणाई। संत की महिमा
कोई संत ही कर सकते हैं उनकी महिमा का बखान। हम आप नहीं कर पाए तो कौन बड़ी बात हो गई। अगम अगाध हैं संत की महिमा, को अस है जो गाई। ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा, यहुजन गए लजाई। भजोरे मन संत चरण सुखदाई। संत की महिमा का बखान करना इतना आसान नहीं। संत अपने दुख सह लेते हैं पर दूसरों को दुखी नहीं होने देते। अपने दुख सहते हुए भी दूसरों के प्राण की रक्षा करते। एक बड़े अच्छे संत हो गए समर्थ रामदास जी महाराज। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। एक बार बहुत सारे शिष्य मंडली के साथ ये छत्रपति शिवाजी के ही यहाँ जा रहे थे, तो चलते चलते भूख लग गई। सभी शिष्य एक दूसरे से गुपचुप बात करने लग गए और बात करते हुए जा रहे थे। आज सबका ही महीना होगा। रास्ते में अगल बगल में देखा मक्के का फसल बड़ा बड़ा भुट्टा फला हुआ था। तो भुट्टा को जब देखा तो एक शिष्य समर्थ रामदास जी से कहते हैं, बड़े जोर की भूख लगी है गुरुदेव, यदि आपका आदेश होता तो 2-4 भुट्टा तोड़ के खा लेते। तो समर्थ रामदास जी कहते हैं, देखो जी दूसरे का खेत है, बिना आदेश के तोड़ करके नहीं खाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। अब शिष्य लोग बहुत तंग करने लग गए, गुरुदेव आदेश दीजिए, बहुत भूख लग गई। अब शिष्य लोग तंग करने लगे तो रामदास जी महाराज को दया आ गई, कहा ठीक है खा लो। तो समर्थ रामदास जी ने तो आदेश दे दिया और शिष्य लोग भुट्टा तोड़कर खाने लगे। लेकिन खेत वाला दूर से ही बैठ करके देख रहा था, अरे देखो ये महात्मा सब चुपचाप भुट्टा तोड़ के खाने लग गया, पूछा भी नहीं। बस क्या था, वो दूर से देख लिया था इन सब का हेड कौन है, वही आदेश दिया है। आया, कुछ पूछा न तुछा, कुछ नहीं। और समर्थ रामदास जी महाराज को ही धड़ाधड़ लाठी बरसाना शुरू कर दिया। अब शिष्य लोग भुट्टा खाना छोड़ करके उस खेत वाले की ओर लपके, तो रामदास जी महाराज कहते नहीं, इसको कुछ मत कहो, ये अपने जगह पर सही है, गलती हमारी ही है, ये अपने जगह पर सही है। और उस खेत वाले को कुछ नहीं कहा और शिष्य मंडली के साथ चुपचाप आगे बढ़ गए। और चलते चलते कहाँ चले गए, छत्रपति शिवाजी के। जाने से पहले रास्ते में सभी शिष्य से यह भी कह दिया कि देखो रास्ते में जो घटना घटी है ये बात शिवा से मत कहना, कहे वो राजा है, वो जानेगा कि हमारे गुरुदेव के ऊपर किसी ने लाठी बरसा दिया है तो खेत वाले को दंड देगा वो, इसीलिए कुछ मत कहना, कोई चर्चा मत करना। पहुंच गए, सभी को आदेश था कि कुछ नहीं कहना है, किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह सुबह क्या हुआ, जब स्नान कराने का समय आया तो छत्रपति शिवाजी अपने से स्नान कराने के लिए समर्थ रामदास जी की सेवा में हाजिर हो। उस समय तो शरीर का कपड़ा को खोलना पड़ा। तो जब कपड़ा खोला तो पीठ पर देखा लाठी का निशान। अब छत्रपति शिवाजी कहते हैं, गुरुदेव आपके पीठ पर लगता है किसी ने लाठी बरसाया। किसने बरसाया? तो समर्थ रामदास जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे। ये बार बार कह रहे, देखा जो लाठी का निशान छत्रपति शिवाजी का, तो गुस्सा के मारे आंख लाल हो गई, क्रोधित हो गए। कौन ऐसा किया, किसकी हिम्मत हुई है जो कि हमारे गुरुदेव पर लाठी बरसा दिया? पूछते रह गए, लेकिन समर्थ रामदास जी महाराज इसके जवाब में कुछ नहीं बोले। तो छत्रपति शिवाजी शिष्यों के पास आए, कहा देखो मैं आप सबों से कह रहा हूँ, मुझे सत्य सत्य बता दो, हमारे गुरुदेव पर किसने लाठी बरसाया? एक शिष्य को रहा नहीं गया, वह बोल ही दिया, हम लोग आ रहे थे, रास्ते में भूख लग गई थी, बगल में मकई का खेत था,
हम लोग गुरुदेव से आदेश लेकर के 2-4 भुट्टा खा लिए। गुरुदेव तो आदेश नहीं दे रहे थे, लेकिन हम ही लोग जिद कर दिए तो गुरुदेव ने को दया आ गई, कहा ठीक है खा लो। खेत वाला दूर से देख रहा था, वही आया और गुरुदेव पर लाठी बरसा दिया। किसने बरसाया? पता लगाया, उन्हीं का राज्य में था। पता लगाते लगाते लगा ही लिया कि किसने लाठी चलाया। बुलवाया अपने सैनिकों के द्वारा। वह जब आया और देखा कि वही महात्मा है जिस पर हमने लाठी बरसाया है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज इनके आगे में हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उसका तो हालत खराब होगी। शरीर से पसीना चलने लगा, डर के मारे थर थर कांपने लगा। अब तो हमारी खैर नहीं, अब क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बुलाया उसको और अपने सिंहासन पर ही समर्थ रामदास जी महाराज को शिवाजी बैठाते थे, बगल में खड़े और कहते हैं गुरुदेव, इस आदमी ने आपके साथ अन्याय किया है। आपके जैसे उच्च कोटि के महात्मा के शरीर पर इसने लाठी बरसाया है। मैं तो इसको कोई दंड नहीं दूंगा। आप ही अपने मुख से कहिए, जो इसको दंड दिलवाना चाहते वह बोलिए, मैं आपके सामने उसे वह दंड दूंगा। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत देर तक चुप रहे, कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बार बार कह रहे, गुरुदेव आप आदेश कीजिए, इसको क्या दंड दिया जाए, मैं इसको क्या दंड दूं। बार बार कहने पर समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि शिवा, मैं जो कहूँगा वो मानोगे? तो गुरुदेव आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप आदेश तो कीजिए, मैं क्या दंड दूं। तो समर्थ रामदास जी कहते हैं, यदि इसको दंड ही देना है, मैं कहता हूँ इसका माल गुजारी माफ़ कर दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माल गुजारी, जिस समय राजतंत्र था तो प्रजा लोग जो भी उपजाते थे तो कर यानी टैक्स राजा के कोष में देना पड़ता था। देखिए संत का हृदय कैसा होता है। का शिवा, यदि दंड ही देना चाहते हो तो मेरे तरफ से यही दंड है कि इसका माल गुजारी माफ़ कर दो। अब गुरुदेव का आदेश था, जो कहा वो मानना पड़ा और माल गुजारी उसका सब दिन के लिए माफ़ करा करके उसको घर भेज दिया गया। यही है संत का हृदय। अपने कष्ट सह लेते हैं, लेकिन कष्ट में रहते हुए सहते हुए भी दूसरों के को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। तो संत की यही महिमा है। संत सब दिन से संसार का कल्याण करते आए, उन्हें अपने दुख सुख की परवाह नहीं रहती है, लेकिन संसार के मानव दुखी हैं, वो कैसे सुखी होंगे, कैसे उनको शांति मिलेगी, इस बात के लिए संत हमेशा व्यग्र रहा करते हैं। यही संत की महिमा के विषय में मैंने थोड़ी सी आप सबों की सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।